बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, हम हमेशा क्यों चिंता करते हैं? हम हमेशा क्यों परेशान रहते हैं? हमें तो अपने श्री इष्ट देव पर अटूट विश्वास और प्रेम और श्रद्धा होनी चाहिए। हमें तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी पर पूरा विश्वास होना चाहिए। सतगुरु तो परमात्मा का रूप है। रिद्धियां सिद्धियां भी सतगुरु के आगे हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं। एक भगत का अपने सतगुरु पर जो अटूट विश्वास होता है, वही सच्ची भक्ति की निशानी होती है। हर एक गुरुमुख का कर्तव्य है कि हमें अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी पर विश्वास रखना चाहिए। गुरुमुखों, हमें जितना भी होता है, अगर हम चाहते हैं कि हमें चिंता ना आए, अशांति ना आए, हमेशा सुख मिलता रहे, तो हमें हमेशा बुरी संगति से बचना चाहिए। बुरी संगति में आने से मन जो है मलिन हो जाता है, मैला हो जाता है। इसलिए हमें क्या कहते हैं, मन से हमेशा बुरी संगति से हमें बचना चाहिए। हम हमेशा अशांत और चिंता में रहते हैं क्योंकि हमने संसारिक कामनाओं को अपने मन के अंदर बिठा कर रखा है। कहते तो हम ये हैं कि हमने श्री सतगुरुदेव महाराज जी को सब सौंप दिया है, उनकी आज्ञा में चल रहे हैं, लेकिन मन के अंदर हमने कामनाओं को भर रखा है, इच्छाओं को भर रखा है, जो भक्ति पथ के आगे आ जाती है, जो जीव को आगे बढ़ने ही नहीं देती। हर एक मनुष्य चाहता मन की शांति है और चाहता है कि मुझे कभी चिंता ना हो, लेकिन वो हमेशा कोई ना कोई ऐसा कर्म और ऐसी संगति में आ जाता है जिससे हमेशा उसको चिंता मिलती रहती है, अशांत रहता है उसका मन। गुरुमुखों, जिस प्रकार एक पहाड़ पर एक इंसान चढ़ता है, जब उसका पैर फिसल जाता है, गिरता तो वो 1 सेकंड में है, लेकिन गिरने के बाद उसकी पैर की या किसी भी जगह की हड्डी टूटती है तो हड्डी जुड़ने में बहुत महीने लग जाते हैं। इसी प्रकार गुरुमुखों, ये सुरती की जो चढ़ाई है, सुरती की चढ़ाई भी बहुत मुश्किल है। एक बारी अगर सुरती से नीचे गिर गए, यानी कहने का तात्पर्य बुरी संगति में चले गए, तो दोबारा इस चीज़ को, सुरती को ऊपर पहुंचाने में बहुत समय लग जाता है। गुरुमुखों, जिसने सतगुरु को पा लिया उसके पास सब कुछ है। अगर चाहते हो कि संसारी चीज़ें आपके पास खुद दौड़ी चली आ जाए, तो सिर्फ सतगुरु को अपने हृदय में बसाओ, सतगुरु को बसाओ। फिर क्योंकि जब स्वयं सतगुरु हमारे पास आ जाएंगे, तब तो हमें संसार की सारी चीज़ें मिल जाएंगी और रिद्धियाँ सिद्धियाँ अपने आप मिल जाएंगी। लेकिन गुरुमुखों, एक सच्चे भगत की यही निशानी होती है, एक यही मांग होती है कि वो रिद्धियाँ सिद्धियाँ और संसारिक पदार्थों को ना मांगे, वो हमेशा अपने सतगुरु की भक्ति को ही मांगे, सतगुरु की आज्ञा और मौज में चलें। क्योंकि जो सतगुरु रास्ता बताते हैं, उस पर जीव के चलने से ही सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर होते हैं। उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने पर ही जीव का जो है कल्याण हो पाता है। आज आम संसारी जो दुनिया है, या कुछ लोग संसारी लोगों के सामने सर झुकाते हैं, जिससे वह उनके दास बनकर रह जाते हैं। लेकिन अगर हम यह श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दास बनकर उनकी आज्ञा और मौज में चलेंगे, तो सतगुरु की शक्ति का तो गुरुमुखों आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वो आपको ऐसे पद पर पहुंचा देंगे, तो जिन संसारियों के सामने आज आप सर झुका रहे हो, ये खुद आपके पद को देखकर हैरान और चौंक जाएंगे। तो इसलिए गुरुमुखों, महापुरुष बार बार यही फरमाते हैं कि अपनी मन की तार को हमेशा भक्ति और परमार्थ में ही लगाए रखो। हम क्यों हमेशा बार बार दुखी रहते हो? क्यों हमेशा बार बार अशांत में रहती हूँ? क्यों ना एक ही बारी श्री सतगुरुदेव महाराज जी का जो नाम है, नाम क्या है? नाम 2.5 अक्षर का नाम है। नाम क्या है? नाम बहुत सरल है। नाम को सरल क्यों कहा गया है? नाम को जपने से ही गुरुमुखों को स्थायी सुख मिलता है, स्थायी आनंद और आत्मिक शांति मिलती है। नाम को जपने से ही मन को शांति मिलती है। और नाम ऐसी चीज़ है जिसको, अब इसको नाम को सरल क्यों कहा गया है? क्योंकि नाम ऐसी चीज़ है, इसको उठते बैठते सोते जागते जब मर्जी हम इस नाम को जप पाते हैं। लेकिन तब भी गुरुमुख जो है आम संसारी
पदार्थों के पीछे भागते रहते हैं, इन काम धंधों में लगे रहते हैं, और जो सबसे सरल काम है वो करते ही नहीं है। गुरुमुखों, नाम जपने से ही इस आत्मा का कल्याण होगा। अब ये जो मानुष जन्म मिला है असली में तो ये भक्ति परमार्थ और आत्मा का कल्याण करने के लिए और नाम जपने के लिए मिला है। तभी तो महापुरुष फरमाती है कि हमें हमेशा सादा और सरल अन्न खाना चाहिए। तभी तो हमने सुना होगा कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन खाएंगे हमारा मन भी वैसा बन जाएगा। इसलिए हमें हर एक गुरुमुख का कर्तव्य है कि अगर हम मन अशांत और चिंता में रह रहे हैं तो आज ही चिंता को छोड़े और अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के स्वरूप का ध्यान करें, उनके ध्यान को अपने हृदय में बसाएं। गुरुमुखों, मन की तो आदत ही सिमरन करने की है, तो क्यों ना मन को नाम जाप के सिमरन में, नाम जाप के ध्यान में लगाया जाए। जिस प्रकार एक रेलगाड़ी जब एक पटरी पर चलती है तो स्टेशन मास्टर जब उसका कांटा बदल देता तो रेलगाड़ी तो चल रही है, लेकिन पटरी का कांटा बदलने से रेलगाड़ी ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। इसी प्रकार मन को तो सिमरन करने की आदत ही है, तो क्यों ना मन को जो है नाम जाप और ध्यान में लगाया जाए, सिमरन किया जाए। तभी तो हम सिमरन करते रहेंगे तो मन को शांति भी मिलती रहेगी और आत्मिक आनंद भी प्राप्त होता रहेगा। तभी तो महापुरुष फरमाते हैं कि इसलिए हमें अपने महापुरुषों से सिर्फ एक ही अरदास करनी चाहिए, क्या? आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके, हटूंगा प्रभु तेरी, हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके। इसलिए गुरुमुखों, हम कौन हैं? हमने तो इस जग की ठोकरें खाकर शिव सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में एक सच्चा आसरा और सच्चा स्थान प्राप्त करना है, क्योंकि महापुरुषों का दिया गया प्यार और उनके द्वारा दिया गया स्थान ही हमारी असली और सच्ची पूंजी है। इसलिए गुरुमुखों, अपना ध्यान प्रभु और के चरणों में लगाएं। तभी जो है हर जो गुरुमुख है जो चिंता कर रहा है, अशांत में जीवन व्यतीत कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, उसका कारण क्या है? क्यों ना आज इस चिंता और अशांति को हमेशा के लिए इसका खात्मा कर दिया जाए। तो खात्मा कैसे होगा? खात्मा प्रभु की बंदगी को करने से होगा। खात्मा कैसे होगा? प्रभु के नाम को जपने से ही धीरे धीरे जो अंदर के विकार है, मानसिक शांति है, ये धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। तो ये जो मन है, इस मन से हमें बचना है गुरुमुखों। मन इंद्रियों के अधीन होकर जीव से ऐसा कर्म करा लेता है जो जीव को परेशान करता रहता है। इसलिए आज से ही हमें सारी चिंताओं को छोड़ना है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के द्वारा बताए गए नियमों की पालना करनी है, उनके द्वारा बताए गए नियमों पर चलना है। तभी हम सच्ची खुशी, सच्चा आनंद और शांतमय जीवन को व्यतीत कर सकते हैं और चिंताओं का त्याग कर सकते हैं। गुरुमुखों, चिंता चिता से भी बुरी होती है। चिता तो 2 मिनट में जलकर राख हो जाती है, लेकिन चिंता जो है वो आजीवन भर तड़पाती है। इसलिए हमें चिंताओं का त्याग करना है, खात्मा करना है और प्रभु की बंदगी को करना है और सतगुरु की आज्ञा और मौज में चलना है। उनकी आज्ञा को मानकर ही, उनकी मौज में चलकर ही हम सच्चा सुख और सच्ची शांति को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारा ये जीव भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला बनेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।